व्हाट्स अप इन्वेस्टर, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। रेयर अर्थ मैग्नेट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आई एम श्योर आपने ये नाम जरूर सुना होगा, स्पेशली लास्ट कुछ महीनों में। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 70% से भी ज्यादा रेयर अर्थ माइनिंग एंड 90% रिफाइनरिंग कैपेसिटी केवल एक देश के पास है, और वो है चाइना। और जब चाइना रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट्स रोकता है तो ईवी से लेकर डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स तक इसका इफेक्ट होता है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग लिटरली ठप हो जाती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इंडिया के पास रेयर अर्थ का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है एंड दुनिया का 6% ग्लोबल रिजर्व है। लेकिन हम प्रोड्यूस कितना करते हैं? केवल 1%। FY25 में चाइना से इंडिया में 93% रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है वो इंपोर्ट हुए हैं। मतलब हमारा जो पूरा डिपेंडेंस है वो केवल एक ही कंट्री पर है। गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया है और एक फर्स्ट ऑफ अ काइंड इनिशिएटिव को अनाउंस किया है, जो इंडिया को ग्लोबल रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के मार्केट में एक मेजर पावर हाउस बना सकता है। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में 7,280 करोड़ का मेगा रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को अप्रूव किया है। ये एक गेम चेंजिंग स्टेप हो सकता है इंडिया के टेक फ्यूचर के लिए। अब इसको समझने के लिए हमें बेसिक से समझना होगा कि आखिर ये रेयर अर्थ मैग्नेट होते क्या हैं। तो रेयर अर्थ एक ग्रुप ऑफ 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जिनमें यूनिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन रेयर अर्थ मैग्नेट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इंडिस्पेंसिबल माना जाता है। रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जिसमें लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं ये ज्यादा अबंडेंट होते हैं और उनका एटॉमिक वेट कंपैरेटिवली कम होता है। हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स के लिए क्रिटिकल होते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट की जो डिमांड है वो 300% से 400% तक बढ़ सकती है 2040 तक, क्योंकि हम ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी पे ट्रांजिशन कर रहे हैं। इंडिया की बात करें तो हमारा रेयर अर्थ मैग्नेट मार्केट जो है वो 2024 में $637 मिलियन का था और 2033 तक ये $993 मिलियन तक पहुंचने वाला है विद CAGR अराउंड 5%। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड है जहां ईयर ऑन ईयर डिमांड जो है वो इसकी बढ़ने ही वाली है और इंडिया के पास एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है इस रेस में आगे बढ़ने की। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया इस बदलाव का फायदा उठा पाएगा? क्या गवर्नमेंट ऐसी इनिशिएटिव को लॉन्च कर पाएगी जिसमें इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर हाउस बन सके? और इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं और इस मेगा ट्रेंड से बेनिफिट कर सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में डिटेल में इंडिया का क्या प्लान है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रेयर अर्थ मैग्नेट स्टॉक्स को भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया रेयर अर्थ मैग्नेट सेक्टर के लिए क्या कर रही है। इंडिया में रेयर अर्थ मैग्नेट की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर विंड टर्बाइंस, स्मार्टफोन्स और मिसाइल्स तक हमें हर जगह रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाहिए। और अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो अगर रेयर अर्थ मैग्नेट का शॉर्टेज होता है तो इनकी प्रोडक्शन ठप तक पड़ सकती है। इसलिए अब इंडिया जो है वो रेयर अर्थ मैग्नेट सेगमेंट में फुल एक्शन मोड पे आ गई है। पीएम ने ब्रिक्स समिट में क्लियर वार्निंग दी थी, क्रिटिकल मिनरल्स को किसी देश के वेपन के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। और इस स्ट्रेटेजिक विजन के अंडर इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है 2023 में। अब अगर नंबर्स की बात करें, इंडिया के रेयर अर्थ इंपोर्ट्स FY20 में 1848 टन के थे, जो FY24 में बढ़कर 2270 टन के हो गए हैं। मतलब यहाँ पर 23% जंप हमें देखने को मिला है, जिसमें से 59% जो रेयर अर्थ्स हैं वो केवल चाइना से आए हैं। अब चाइना पे रेयर अर्थ मैग्नेट्स की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है और इस डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये मिशन 34,300 करोड़ का है, 7 साल का प्लान है। 1200 से भी ज्यादा एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, 100 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स का ऑक्शन होगा FY2031 तक एंड टारगेट है 1000 पेटेंट्स बाय 2030। साथ ही रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन स्कीम को भी लॉन्च कर दिया गया है 7,350 करोड़ के साथ, और एम है 6,000 टन एनुअल डोमेस्टिक मैग्नेट कैपेसिटी बनाना। और फोकस है कि माइनिंग से मैग्नेट तक पूरा जो वैल्यू चेन है वो इंडिया में हो। इसमें कुछ कंपनीज जो हैं वो इंटरेस्ट दिखा रही हैं, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, यूनो मिंदा, सोना कॉमस्टार, वेदांता, JSW स्टील, मिडवेस्ट एडवांस मिनरल्स और एंटेलस इंडस्ट्रीज, जो कि सेगमेंट में काफी बड़े प्लेयर्स हैं। और एक्स्ट्रा लेयर सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट बना रहा है नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल, जहां पर इन मिनरल्स का 2 महीने का रिजर्व होगा एंड 1500 करोड़ का रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। और ये सारे जो इनिशिएटिव हैं वो इंडिया को रेयर अर्थ मैग्नेट का एक पावर हाउस बना सकती है। तो दोस्तों, इंडिया का जो रेयर अर्थ इकोसिस्टम है वो तेजी से शेप ले रहा है और इंडिया की कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं जो यहाँ पर एक्टिव प्लेयर्स हैं, कुछ डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं और कुछ फ्यूचर पोटेंशियल के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है
सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन GMDC। अब यहाँ पर GMDC का रेयर अर्थ से क्या संबंध है? तो GMDC का अंबादुनगर गुजरात में प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कंपनी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और सेपरेशन पर फोकस कर रही है और माना जाता है कि ये कंपनी जो है वो रेयर अर्थ एक्सपोजर की डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। कंपनी लाइट रेयर अर्थ जैसे कि नियोडाइमियम, प्रासेओडाइमियम, लैंथनम, इंसेरियम पर काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो जो मार्केट कैप है वो 17,571 करोड़ का है एंड पी रेशियो 17.51 है। इंडस्ट्री पी 10.86 है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो 2.61 है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.73% है एंड डिविडेंड यील्ड यहाँ पर ठीक ठाक है 1.83%। अगर इसके क्वार्टरली रेवेन्यू को देखें तो काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहा है। मार्च 25 में इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा था, उसके बाद यहाँ पर हमें डिप देखने को मिला है और उसके बाद फिर से हमें एक डिप देखने को मिला है सितंबर 25 के क्वार्टर में। लेकिन अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग है और सितंबर 25 के क्वार्टर में जबरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने बना के दिया है। अब अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो आती है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC। NMDC प्राइमरीली आयरन और जाइंट है लेकिन रेयर अर्थ इकोसिस्टम में ये इनडायरेक्ट यहाँ पर इसकी एंट्री है। IREL एंड आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ये बीच एंड साइन माइनिंग जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लेगेसी आयरन ओर के थ्रू रेयर अर्थ एंड टंगस्टन एक्सप्लोरेशन यहाँ पे ये कर रही है, इसलिए माइनिंग प्लस क्रिटिकल मिनरल एंगल से ये रेलेवेंट बन जाती है। सो यहाँ पर एक्सप्लोरिंग बीच सैंड मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जॉइंट वेंचर एंड ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी एक्सप्लोरिंग, इसलिए ये रेयर अर्थ मैग्नेट के सेगमेंट में रेलेवेंट कंपनी है। अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो 65,200 करोड़ के ये मार्केट कैप की कंपनी है। 9.28 इसका पी रेशियो चल रहा है जहां पर इंडस्ट्री पी 10.86 है। सो इंडस्ट्री पी से कम पी पर ये अभी ट्रेड कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.01 है, डेट टू इक्विटी 0.11 है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफ़ी अच्छी है 21.65% एंड डिविडेंड यील्ड जो है वो भी इस कंपनी की ज़बरदस्त है 4.45%। सो पी जो है वो इंडस्ट्री पी से कम है, कंपनी पर ना के बराबर डेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़बरदस्त है। इसके अलावा कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड यहाँ पर देती है। अगर इसके फाइनेंशियल्स को क्वार्टर बाय क्वार्टर चेक करें तो रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, इसी तरीके से प्रॉफिट भी यहाँ पर थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। जून 25 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था एंड लास्ट 5 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करके दिया था। उसके बाद सितंबर 25 का जो क्वार्टर है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। अब हमारी थर्ड कंपनी है नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नैल्को रेयर अर्थ मैग्नेट्स को एक्सट्रैक्ट कर रही है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल जो है और उसके थ्रू नैल्को जो है वो ओवरसीज क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रही है। अर्जेंटीना में लिथियम एंड ऑस्ट्रेलिया प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा बार्क के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सट्रैक्शन टेक पर R&D पर काम कर रही है। 2027 तक गैलियम एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने का प्लान है। इनडायरेक्ट क्रिटिकल मिनरल थीम से ये कंपनी कनेक्टेड है। नैल्को के अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो 47,991 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 7.85 का पी है जहां पर इंडस्ट्री पी 13.75 है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.42 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.82% है जो कि जबरदस्त है। डिविडेंड यील्ड भी 4% ज्यादा है। ये कंपनी भी काफी जबरदस्त फाइनेंशियल्स के साथ नजर आ रही है। कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, डेट कंपनी पर नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त है। इसके अलावा बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर डिविडेंड है। क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो मार्च 25 का क्वार्टर इनके लिए जबरदस्त रहा था, उसके बाद हमें एक डाउन टर्न देखने को मिला है और फिर से कंपनी ने सितंबर 25 में अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। उसी तरीके से प्रॉफिट में भी सेम ट्रेंड है। हमारी फोर्थ कंपनी है मॉइल। वैसे ये कंपनी मेन मैंगनीज प्लेयर है लेकिन माइनिंग एंड मिनरल्स इकोसिस्टम का पार्ट होने की वजह से ये कभी कभी क्रिटिकल मिनरल्स प्ले में इंक्लूड की जाती है। मैंगनीज जो है वो ईवी बैटरी, कैथोड एंड क्रिटिकल मिनरल्स में यूज किया जाता है। अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करेंगे तो मार्केट कैप 6,985 करोड़ की है। 23 का यहाँ पर पी चल रहा है एंड इंडस्ट्री भी 14.71 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.58 है। कंपनी पर ना के बराबर डेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.15% है। डिविडेंड 1.64% है। अगर फंडामेंटल्स को देखेंगे तो एवरेज फंडामेंटल्स है, बहुत खराब फंडामेंटल्स नहीं है लेकिन जबरदस्त फंडामेंटल्स भी नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ी सी कंपनी यहाँ पर ओवर वैल्यू दिखती है। रिटर्न रेशियोज भी जो है वो 15% से कम है। अगर इनके रेवेन्यू को देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट भी यहाँ पर काफी इनकंसिस्टेंट है। मार्च 25 जो है वो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के हिसाब से काफी जबरदस्त रहा था, जिसके बाद फिर से रेवेन्यू और प्रॉफिट गिरा है
एंड उसके बाद फिर सितंबर क्वार्टर में फिर से थोड़ा सा जंप हमें देखने को मिला है। एंड फाइनल कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर। ये कॉपर माइनर है, लेकिन ईवी मोटर्स जो है एंड मैग्नेट क्वाइल्स जो है उसके लिए कॉपर लगता है। सो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये रेयर अर्थ से जुड़े हुए हैं। मेटल्स प्लस क्रिटिकल मिनरल्स, अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे तो ये कंपनी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिंदुस्तान कॉपर के फंडामेंटल्स को देखें तो 31,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, P55 है एंड इंडस्ट्री भी 13.55 है। तो काफी ओवर वैल्यूड ये कंपनी यहाँ पर दिख रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 10.57 टाइम्स है। डेट टू इक्विटी 0.05 है, डेट काफी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.05% है। डिविडेंड 0.45% है। इसके अगर आप क्वार्टरली नंबर्स को चेक करेंगे तो रेवेन्यू जो है वो मार्च 25 में काफी अच्छा रहा था और उसके बाद सितंबर 25 में काफी अच्छा रहा है। जून 25 इसके लिए अच्छा नहीं रहा था। उसी तरीके से प्रॉफिट में भी सेम ट्रेंड है। मार्च 25 एंड सितंबर 25 का जो क्वार्टर है वो इनके लिए काफी अच्छा रहा है। अगर आप ईयरली फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो FY25 इसके लिए काफी अच्छा रहा है एंड पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने FY25 में किया है। तो दोस्तों रेयर अर्थ मैग्नेट सेगमेंट की ये कुछ कंपनीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। अगर आप किसी कंपनी को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, मैं आगे उनको भी एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है एंड कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मैंने नहीं दी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को जरूर ध्यान में रखिए। क्या आपके पास इनमें से कोई स्टॉक है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, मैं जरूर उनके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।